तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे की दूरी पृथ्वी सतह से बहुत अधिक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाली प्रकाश मनुष्य की आंखों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण को अभिसरित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहते हैं और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो दोनों में अंतर देखते हैं। पहला, प्रत्यावर्ती धारा का एसी धारा का मान तथा दिशा जो है समय के साथ बदलते रहता है, वही दिष्ट धारा में का मान जो है नियत रहता है तथा समय के साथ नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का 2 नंबर, यह अधिक उपयोगी है। दिष्ट धारा यह जो है दिष्ट धारा यह कम उपयोगी है। उसके बाद 3 नंबर, इसे उत्पन्न करना आसान है। प्रत्यावर्ती धारा को जो है उत्पन्न करना बहुत ही आसान है। तथा 3 नंबर, दिष्ट धारा इसे उत्पन्न करना कठिन है। प्रत्यावर्ती धारा में यह सस्ती होती है, दिष्ट धारा महंगी होती है। उसके बाद 5 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन जो है अधिकतम 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा का जो उत्पादन होता है वो सिर्फ 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। इसमें हम पाँच पाँच अंतर लिखे हैं, लेकिन कम से कम 3 अंतर लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखते हैं। उत्तल लेंस, इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। अवतल लेंस, इसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। दूसरा, इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? तो उत्तल लेंस में। अवतल लेंस, इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, उत्तल लेंस, इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में देखते हैं 4 नंबर, इसमें जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल लेंस में आ जाते हैं, यह अपवर्तित किरणों को अभिसरित कर देता है और अवतल लेंस यह अपवर्तित किरणों को अपसरित कर देता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या फिर यानी कि साइन का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है। नोट, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेत्र की समांजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो आंखों की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है, उसे नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। यानी कि नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसी को हम नेत्र लेंस की समांजन क्षमता कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो इसका आंसर है, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो है जस्ता या लेड यानी कि सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस एवं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। तो अवतल दर्पण, इसमें परावर्तक सतह धसी रहती है। अवतल दर्पण जो होता है ऐसे रहता है, तो इसमें परावर्तक सतह जो है ई वाला सतह ये धसा हुआ रहता है।
और उत्तल दर्पण जो है इसमें परावर्तक सतह क्या होता है, उभरी हुई रहती है। दूसरा, अवतल दर्पण में जो है उभरे हुए सतह, ये सतह पर पॉलिश किया जाता है। और उत्तल दर्पण में धसे सतह यानी कि ई सतह पर पॉलिश किया जाता है। 3 नंबर है वास्तव, अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण जो है इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा, अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए।